बसंत पंचमी का दूसरा दिन, सरस्वती माता के दूसरा दिन। आप देख रहे हैं कि पंडाल यहाँ पे है और यहाँ पे माता बहनें सरस्वती माता के कुछ गीत भी गा रही हैं। और आपको बताते चले कि अभी मैं आज वार्ड नंबर 4 में आ गया हूँ और वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद कल्याणी राय का यह दरवाजा है और समाज सेवी राजीव राय का यह दरवाजा है और बड़े ही भक्ति भाव से पूजा पाठ हो रहा है यहाँ पे। आपको यह भी बताते चले कि कल यहाँ पे उप मेयर पल्लवी गुप्ता भी आई हुई थी। आइए सीधे मुखातिब आपको करवाते हैं समाज सेवी राजीव राय से कि वो क्या कुछ वार्ड में हर्षोल्लास के साथ इनके दरवाजे पे प्रतिमा बैठाई गई है सरस्वती जी का। तो इनका क्या पर्पस है सरस्वती जी, तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे वार्ड वासियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? इन्हीं से मुखातिब होते हैं कि वार्ड में सरस्वती जी की प्रतिमा आपके दरवाजे पर बैठाया गया है, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप माता सरस्वती को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम एक जरिया हैं परंपरा को ढोने वाले और हम भारतीय परंपरा को सब दिन ढोते रहेंगे और चलाते रहेंगे। और जहाँ तक मूर्ति का सवाल है तो यह हर एक साल के भांति इस साल भी श्री श्री 108 मनोकामना महावीर मंदिर इस्लाम नगर में मूर्ति बिठाया गया है, जो कि पिछले कम से कम 17-18 साल से यह पूजा होते आ रहा है। तो और सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में हम वार्ड वासियों को, पूर्णिया वासियों को यही बोलेंगे कि आप माता का सेवा दिल से और हर्षोल्लास से करें और माता आप पे सदा सहाय रहे, आपका घर विद्या से भरा रहे और जहाँ विद्या है वहाँ लक्ष्मी का भी आगमन है। विद्या ग्रहण करें, माँ शारदा पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर, माता सरस्वती ने आप पे कृपा की और आज आपके घर से पद ग्रहण भी हो चुका है और तो आप माता सरस्वती के असीम कृपा से पद ग्रहण कर चुके हैं। आप जनता ने भी आपको आशीर्वाद दिया है, तो जनता के विश्वास पे तो आप खरे उतर ही रहे हैं अब तक। लेकिन कल जो सवाल हमने किया था आपके स्थानीय उपमेयर प्रतिनिधि से, तो उनसे हमने कहा था कि ग्रीन पूर्णिया, क्लीन पूर्णिया और पूर्णिया का विकास कितना हो रहा है, तो आपके माध्यम से आपके वार्ड का विकास कितना होगा? देखिए, विकास हो रहा है, इसमें आपको कहीं पे दो मत नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है, लेकिन स्पीड थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं और शायद से नवगठित बोर्ड है और इस बार अब हम लोग को बहुत कुछ एक साल में सीखने के लिए मिला और विकास इस साल से आपको और बेहतर देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे रोड का निर्माण हो रहा है, बहुत सारे योजना धरातल पे है और अग्रसर हैं, सभी लगे हुए हैं। मेयर साहब रहे, डिप्टी मेयर साहब रहे, नगर आयुक्त रहे या आवास विभाग, तो कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है, काम हो रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि आपके वार्ड का विकास का गति जो है थोड़ा धीमा है, यानी थोड़ी धीमी गति में चल रही है ये, लेकिन दूसरे वार्ड का जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य हैं उनका कहना है कि उनके वार्ड में धड़ल्ले से विकास हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टीयरिंग कमेटी वाले को कुछ ज़्यादा फंड मिल रहा है और जो स्टीयरिंग कमेटी वाले नहीं हैं उनको कम फंड मिल रहा है? मेरे ख्याल से इसका जवाब जो स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य आपको दे रहे हैं कि उनके वार्ड में बेधड़ल्ले से विकास हो रहा है, तो इसका जवाब भी आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा कि आखिर योजना का ज़्यादा लाभ उनको तो नहीं मिल रहा है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं हमारे वार्ड में विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसका छानबीन कर सकते हैं अच्छी तरह से। आप नगर निगम में मालूमात कीजिए कि फिर उनके वार्ड को कितना फंडिंग हुआ है, मेरे वार्ड को कितना फंडिंग हुआ, ये आपका सवाल है, तो उसी पे हम जवाब दे रहे हैं। कोई अन्यथा इसको अपने दिल पे ना ले। सर, एक और भी चीज़ें कहीं से सुनने को मिल रहा है, कानो कान, हालांकि ऐसा कुछ प्रसारित नहीं हो रहा है, यह सुनने को मिल रहा है कि मेयरों के जो वार्ड कमिश्नर हैं वो उनका गुट अलग है, उप मेयर के जो वार्ड कमिश्नर है उनका गुट अलग है, तो इन बातों में क्या सच्चाई है? ऐसा कौन बोल रहा है? हमारे खेमे में सब कुछ बेहतर है और इसको कोई इसमें मेयर साहब या उप मेयर साहब ये कहाँ अलग है, सब एक जगह पे हैं। अभी बजट का जब बात आएगा तो आप देखिएगा सब एकजुट रहेंगे। सब देखिए, कुछ चीज़ों में
आप मतभेद या मनभेद नहीं हो सकता है। वैचारिक लड़ाई सबसे सबको होता है, तो हो सकता है कि किसी बात का हो, लेकिन हम इसका पुष्टि नहीं कर सकते हैं। कोई भी योजना हो, कोई भी उद्घाटन हो, उसमें मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब या सभी वार्ड पार्षद कहाँ पे आपको ग्रुप देखने के लिए मिल जा रहा है। हाँ, कल आप शायद से आप कुछ चीज़ देखे होंगे कि हम लोग डिप्टी मेयर साहब मेरे घर पे आए, जिसका मैंने आमंत्रण, वार्ड काउंसलर ग्रुप एक हम लोगों का चल रहा है, उसमें हमने आमंत्रण दिया था मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, नगर आयुक्त महोदय एवं नगर निगम के सभी कर्मी को मैं और 46 वार्ड के पार्षदगण को सादर आमंत्रित किया था, जिसमें से कुछ पार्षदगण और डिप्टी मेयर साहब पहुंचे। तो फिर उसी पे हम लोग का विचार हुआ 1-2 जगह और भ्रमण किया जाए, तो इसको राजनीतिक रूप कभी भी ना दें। हम लोग सबके साथ हैं और हम लोग का विचार और मन दोनों मिला हुआ है। कहीं भी हम लोग में कोई भी फूट नहीं है, कोई और गुटबाजी भी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए। आप कह रहे हैं गुटबाजी नहीं है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और मैं आपको छेड़ना चाहूँगा कि स्मारिका का जब प्रकाशन हो रहा था नगर निगम पूर्णिया के द्वारा, तो उस स्मारिका में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फोकस डाला गया है शहर के मेयर साहिबा को और उनके कार्यों को, जबकि उप मेयर साहिबा को नज़रअंदाज कर दिया गया है। और स्टीयरिंग कमेटी के जो वार्ड सदस्य थे उनको पहले बुलाया गया स्टेज पे, फिर जो स्टीयरिंग कमेटी के नहीं थे उन्होंने हवाला किया, तो उन्हें भी बुला करके सम्मानित किया गया स्टेज पे। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, इसका सीधा जवाब आप देखिए, उस दिन हम थे नहीं, इसलिए इसका बेहतर तरीके से जवाब दे भी नहीं पाएंगे। हम पटना थे और हम ग्रुप में लिख भी दिए थे कि कल्याणी राय को वहाँ पे पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं माननीय अभी के वर्तमान माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदेश प्रभारी क्षेत्रीय प्रभारी का देना था, तो हम उसी कारण से वहाँ थे। तो इस विषय पे हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। बहरहाल ये नगर निगम और आपके वार्ड की बातचीत हो रही थी अब तक, लेकिन अब मैं सीधे ले आता हूँ आपको कि लोकसभा चुनाव आने वाला है 2024 में। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्णिया के क्या माहौल आपको देखने को मिल रहा है? हालांकि जो वर्तमान सांसद है उनसे जनता रुष्ट भी नजर आ रही है, लेकिन अब जनता की मजबूरी भी हो गई है उनको वोटिंग करना। तो इस सब संदर्भ को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, जनता का कभी भी कोई मजबूरी नहीं है। जनता जनार्दन होती है और जनता का मन पहले से बना हुआ था कि फिर वही सांसद। अब एक बात बताइए, नए के हाथ में किसी को कमान देना और पुराने का निशानाबाजी, दोनों में फ़र्क होता है। और सब कुछ सीखा हुआ सांसद ही चलने वाला था पूर्णिया में। इसके लिए आप देखिए, कहीं भी थोड़ा बहुत एक घर के अंदर भी सदस्य में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह परिवार नहीं कहलाता है। हो सकता है कहीं कोई किसी के मन में रोष हो, लेकिन अब सब जगह पे है, सांसद वही रहेंगे। यदि उनको टिकट मिल रहा है एनडीए के तरफ से, तो सांसद पुराने वाले ही रहेंगे और हम लोग उधर ही रहेंगे। आप कह रहे हैं सांसद पुराने वाले ही रहेंगे, तो आप पूर्व सांसद पप्पू यादव को कितना आंकते हैं? उनको आप कम क्यों आंक रहे हैं, ये जानना चाहेंगे? देखिए, ये राजनीति का अखाड़ा है, जो जीता वही सिकंदर है। जनता जनार्दन होती है और हम किसी को कम नहीं आंक रहे हैं, सब अपने मैदान में खिलाड़ी है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो मांग है पूर्णिया का, वह मांग अपना वर्तमान सांसद ही रहेंगे। और हम ये नहीं बोलते हैं कि कोई नहीं जीत सकता है, सब अपना मेहनत करें। लेकिन मेरा यदि आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो हम सांसद जी के साथ हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आप पर्सनली सांसद जी के साथ हैं, और जैसा कि अब रुख बन रहा है कि जनता भी सांसद जी के साथ ही होंगे, लेकिन महागठबंधन से पहले ये आने वाले थे। अब चर्चा ये चल रहा है पूर्णिया शहर में कि हो सकता है कि महागठबंधन से पूर्व सांसद पप्पू सिंह आ सकते हैं या जन सुराज से आ सकते हैं। तब पूर्णिया का समीकरण क्या होगा, ये जानना चाहूँगा। देखिए, यदि महागठबंधन से एनडीए का बोलिए, एनडीए से या महागठबंधन से
यदि पूर्व सांसद पप्पू सिंह जी आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उस पर अभी हम लोग ज़्यादा मंथन नहीं करते हैं कि सब अपने अपने जगह से अपना अपना पार्टी से उतरेगा तो सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना वर्चस्व है, अपना अपना जनता के बीच में तजुर्बा से जाने का उनका ये है, तो उसके लिए कोई टीका टिप्पणी नहीं। वर्तमान में हम किसके साथ हैं, सिर्फ मेरा खुद का ये बयान है कि हम वर्तमान में यदि एनडीए में सांसद जी को टिकट मिल रहा है तो हम सांसद जी के साथ ही हैं। तो बहरहाल ये थे समाज सेवी राजीव राय वार्ड नंबर 4 से, और आपने देखा कि सरस्वती पूजा के बहाने इन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से इन्होंने सांसद महोदय को सही ठहराया। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। आइडियल आज न्यूज की नई पेशकश, नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लेकर लोकसभा सदन तक लेकर मैं श्वेता स्वराज आपके बीच आ रही हूँ। आपकी पंचायत, आपके गांव, करेंगे आपसे बातचीत, जानेंगे आपका हालचाल, जानेंगे आपका कितना हुआ विकास, आपको सरकार द्वारा प्रदत्त सभी लाभ है आपके लोकप्रिय और कौन है बेकार, दिलाएंगे आपको आपकी पहचान, कौन दिलाएंगे आपको अपना अधिकार, इनके सर होगा ताज, थोड़ा करें इंतजार, हम आ रहे हैं आपके द्वार। नमस्कार। बिहार में तो बदल गई सरकार, क्या लोकसभा चुनाव में पुनः जीत पाएगी बीजेपी? मैं मिथिलेश रॉय, संरक्षक सह चीफ ऑफ आइडियलाइज न्यूज की पूरी टीम आ रही है आपके पंचायत करने नुक्कड़ चर्चा। करेंगे बातें लोकसभा से पंचायत तक। नमस्कार, मैं शशिकांत और मेरी पूरी टीम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके शहर, आपके पंचायत, आपके गांव करने नुक्कड़ चर्चा। थोड़ा करें इंतजार, हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके द्वार। क्या मिला है आज तक आपको? जिस प्रतिनिधि को चुना था आपने, क्या वह कभी मिले हैं आपसे? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र का हुआ है पूर्ण विकास? क्या इस बार बन पाएगी बीजेपी की सरकार या हो जाएंगे पप्पू पास? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे आइडियल आइज न्यूज की टीम बहुत जल्द पहुंच रही है आपके पंचायत करने पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक की बात। थोड़ा करें इंतजार, श्वेता और शशिकांत होंगे आपके द्वार।